थ्री फोल्ड ये इंडिया के अटेम्प्ट थी पाकिस्तान को ट्रैप करने की, पाकिस्तान को फंसाने की। जो अमेरिका की टोन थी ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेके, इस मुलाकात के बाद जो टोन है उसमें एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली। ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक जो सरबराह है अमरजीत सिंह, उन्होंने पाकिस्तान को एक क्लीन चिट दी है। अमेरिकन अखबारात हैं वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। जगमीत सिंह साहब को सर्कल किया गया, ट्रैक किया गया इंडिया के एजेंट्स की तरफ से। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। वैसे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो भारत की जानिब से, नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तान को ट्रैप करने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, इस मुलाकात का पहला जो मुस्बत नतीजा है वो सामने आ चुका है। लेकिन इस मुलाकात को लेके जो इंडिया ने पाकिस्तान को ट्रैप करने की कोशिश की, थ्री फोल्ड ये इंडिया के अटेम्प्ट थी पाकिस्तान को ट्रैप करने की, पाकिस्तान को फंसाने की। लेकिन इंडिया अपनी इस चाल में कामयाब नहीं हो सका। अब पाकिस्तान को ट्रैप करने की इंडिया ने कैसे कोशिश की, और इस बड़ी मुलाकात का जो कि तारीख की सबसे अहम गैर मामूली मुलाकात थी जनरल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप के साथ, इस मुलाकात का मस्बत नतीजा ये सामने आया है। आप खुद देखें कि इस मुलाकात से पहले जो अमेरिका की टोन थी ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेके, कशीदगी को लेके, अमेरिकन ऑफिशियल्स ये रिपोर्ट कर रहे थे कि अगले 24 से 48 घंटे डिसाइसिव हो सकते हैं। और अमेरिकन ऑफिशियल्स की रिपोर्ट से ये वाइब्स आ रही थी कि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ जंग में शमूलियत अख्तियार करने जा रहा है। इसराइल के साथ जंग में शमूलियत अख्तियार करके ईरान पे स्ट्राइक्स किए जाएंगे। लेकिन इस मुलाकात के बाद आप ये देखें कि अमेरिका की तरफ से इसराइल के साथ जंग में जो शमूलियत का मामला था उसे 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया गया। और इस मुलाकात के बाद जो टोन है अमेरिकन ऑफिशियल्स की, उसमें एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। जो पहले स्ट्राइक्स की बात हो रही थी, जो पहले अमेरिकन ऑफिशियल की जानिब से अल्टीमेटम दिए जा रहे थे, अब सफारतकारी की बात की जा रही है कि इन 2 हफ्तों में जो जंग का खतरा टला है, अमेरिकी शमूलियत का इसराइल के साथ शमूलियत का जो खतरा टला है, अब सफारतकारी के जरिए अमन का, इस्तेहकाम का जो रास्ता है उसको तलाश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से ट्रैप करने की कोशिश की गई, जो कि थ्री फोल्ड एक अटेम्प्ट थी, इंडिया की एक चाल थी, उसमें पहले यह कहा गया इंडिया के कुछ सर्टन मीडिया के क्वार्टर्स की तरफ से कि इस मुलाकात में पाकिस्तान से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अड्डे मांगे हैं। अब यह पहला ट्रैप था पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का, मोदी सरकार का। मैं इसको मोदी सरकार का क्यों कहता हूं कि जो इंडियन मीडिया है उसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसे मोदी मीडिया कहा जाता है। तो ट्रैप यह था, पाकिस्तान से अमेरिका ने अड्डे मांग लिए इस मुलाकात में। तो इसके जरिए, इस प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान में जो एक इंतशार और खलफशार पैदा करने की कोशिश की गई कि माजी में जो हुक्मरान थे उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो ये प्रोपेगेंडा करके दरअसल अवाम के एक सेगमेंट को और बड़े सेगमेंट को उभारने और उकसाने की कोशिश की गई प्रोपेगेंडे के जरिए कि देखें मौजूदा जो क़यादत है वो अमेरिका को अपने बेसिस देने जा रही है, और किसके खिलाफ? वो भी ईरान के खिलाफ। दूसरा ट्रैप ये था इंडियन मीडिया के प्रोपेगेंडे में कि बेसिस के एवज अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को इमदाद की, यानी डॉलर्स की पेशकश की गई, और उसके साथ साथ जो वॉर वेपन है उसकी पेशकश की गई, और भी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को पुरकशिश जो है वो माली जो सपोर्ट है उसका भी पाकिस्तान को ऑफर किया गया है। तो इस ट्रैप के जरिए भी, एक ट्रैप के अंदर 3 ट्रैप हैं, यह मैसेज दिया गया पाकिस्तान के अवाम को और दुनिया के अवाम को बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो बिकाऊ है। और तीसरा ट्रैप यह था कि पाकिस्तान जो सफारती चैनल के जरिए डिप्लोमेटिक जो कोशिशें, जो सपोर्ट ईरान को कर रहा था, ईरान को इंडिया ने यह पैगाम देने की कोशिश की कि पाकिस्तान तो आपके खिलाफ अमेरिका को बेसिस देने जा रहा है, लेकिन आज ये जो प्रोपेगेंडा था
ये बाय नहीं हो सका। इंडिया का इस मुलाकात के बाद यह प्रोपेगेंडा इस तरीके से नाकाम साबित हुआ कि खबर यह सामने आती है कि अमेरिका की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से जो इसराइल के साथ जंग में जो शमूलियत है और ईरान पे जो स्ट्राइक का मामला है, उसको 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया गया है। तो ये मुलाकात का जो पहला नतीजा, पॉजिटिव नतीजा सामने आया, इसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का बड़ा अहम रोल है, बड़ा किरदार है इस मुलाकात का। और फिर आप ये देखें कि एक तरफ तो इंडियन मीडिया का ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत के खिलाफ, बिकाऊ हैं, बेसिस देने जा रहे हैं, ईरान के खिलाफ अपनी एयर बेसिस अमेरिका को देंगे और यहीं से ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स जो है वो लॉन्च की जाएंगे। तो ये प्रोपेगेंडा तो किल हो गया, किसी ने बाय नहीं किया। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इंडिया की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जो साबिक सरबराह हैं, रॉ के अमरजीत सिंह, उनकी तरफ से खित्ते में जो इस्तेहकाम की और कशीदगी खत्म करने की जो कोशिशें हैं, उनका एतराफ किया गया। और जो भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगा के स्ट्राइक्स की गई, जंग मुसल्लत की गई, उस पर भी इंडियन रॉ एजेंसी के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ये कहते हैं कि पहलगाम वाकये में पाकिस्तान मुलविस था, मोदी सरकार के पास कोई शवाहिद नहीं थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा से खित्ते में इस्तेहकाम के लिए और खित्ते के ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात के लिए हमेशा पाकिस्तान ने पेशरफ्त की है, पहल की है। ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक जो सरबराह है अमरजीत सिंह, उन्होंने पाकिस्तान को एक क्लीन चिट दी है। लेकिन जहां पर इंडियन रॉ के साबिक सरबराह पाकिस्तान को एक क्लीन चिट दे रहे हैं कि खित्ते में अमन की कोशिशों में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव किरदार अदा किया है, वहीं अमरजीत सिंह का ये जो स्टेटमेंट है, ये इंडिया के लिए चार्जशीट है। पाकिस्तान के लिए क्लीन शीट है, इंडिया के लिए चार्जशीट है। आप देखें कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो कि अमेरिका के दौरे पे हैं, सदर ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने वहां पर जो थिंक टैंक के साथ मुलाकात की है, उस मुलाकात में मीडिया के नुमाइंदे भी थे और भी दीगर शोबाए जिंदगी के जो एक्सपर्ट थे वो भी वहां पे मौजूद थे। उसमें आर्मी चीफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। और ये सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर नहीं कह रहे, इंटरनेशनल जो मीडिया है, अमेरिकन अखबारात हैं, वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं। सेंटकॉम के जो जनरल हैं माइकल एरिक, वो भी यही एतराफ कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया और बेहतरीन किरदार अदा किया है। और यह दुनिया इस बात का एतराफ कर रही है। जो मैं पॉइंट आपके साथ बिल्ड करने जा रहा हूं, आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो ये है कि दुनिया जब इस बात का एतराफ कर रही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो पॉजिटिव है, पाकिस्तान ने मुआशी कुर्बानियां भी दी हैं, पाकिस्तान ने जानी और माली कुर्बानियां भी दी हैं, दूसरी तरफ इंडिया का क्या किरदार है? अमेरिकन अखबारात, अमेरिकन जरीदे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार की कौम परस्ती की पॉलिसी है, जो इंडियन गवर्नमेंट की इंतहा पसंदी की, हिंदुत्व की जो पॉलिसी है, उससे इंडिया को नुकसान पहुंच रहा है। और भारत जो ये ख्वाब देखता है दुनिया पर अपना असर रसूख बढ़ाने का, दरअसल इस पुरतशद्दुद, इंतहा पसंद और कौम परस्त पॉलिसी की वजह से इंडिया के जो मामलात हैं आलमी सतह पर, वो बड़ी तेजी के साथ तनज़ली का शिकार हो रहे हैं। और इस हवाले से मैं रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा, जो कैनेडियन पुलिस की रिपोर्ट है और जो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है, भारत की खुफिया एजेंसियों के एजेंट से मुतल्लिक, इंडिया की उन तंजीमों से मुतल्लिक जो पुरतशद्दुद हैं, जो इंतहा पसंद एक्टिविटीज में मुलविस हैं, जैसे बशनोई ग्रुप है। और कनाडा में जाके क्या कार्रवाइयां की जाती हैं, हरदीप सिंह नजर का जो कत्ल है, उसकी मिसाल हम आपको मुख्तलिफ ब्लॉग्स में पेश कर चुके हैं। इसी तरीके से कनाडा की पॉलिटिकल पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके सरबराह रहे जगमीत सिंह। जगमीत सिंह साहब को सर्कल किया गया, ट्रैक किया गया इंडिया के एजेंट्स की तरफ से, इंडिया से मुंसलिक इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ से। उनकी जान को, उनके खानदान को खतरात लाते हुए, सिक्योरिटी उनके लिए थ्रेट्स जो है वो पैदा हुई। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया और कनाडा पुलिस की जानिब से उनको सिक्योरिटी वहां पे फराहम की गई। और कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है कि ये जो इस किस्म के एलिमेंट्स हैं, कुछ रियासती अनासर की जानिब से ऐसे इंतहा पसंद जो फोर्सेस हैं, जो तंजीमें हैं, उनको इस्तेमाल करके एक्टिविटीज की जा रही हैं, लोगों को टारगेट किया जा रहा है।
تو جب جگمیت سنگھ نے یہ رپورٹ کیا تو کینیڈا کی پولیس کی طرف سے ان کو وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کی گئی. لیکن یہاں پہ ناظرین جو ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ کینیڈا کے جو شہری ہیں ان کو اس قسم کی انتہا پسند تنظیموں سے، گینگسٹر سے وہ محفوظ نہیں ہیں. اور انتخابات کے دوران ہی جگمیت سنگھ نے کہا تھا کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. سیاست سے کنارہ کشی تو انہوں نے اختیار نہیں کی، لیکن جس سیاسی جماعت کے نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے وہ سربراہ تھے اس کی قیادت انہوں نے چھوڑ دی. تو آپ یہ خود دیکھیں کہ دنیا میں پاکستان کا کیا کردار ہے، خطے میں استحکام لانے کے لیے، امن لانے کے لیے، خطے سے کشیدگی کے خاتمے کے لیے، اور اس کے پیرلل یعنی متوازی اگر آپ انڈیا کا رول دیکھیں تو امریکن جریدے بھی رپورٹ کر رہے ہیں، عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور کینیڈا کی پولیس کی، کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ موجود ہیں کہ کچھ ریاستوں سے منسلک، کچھ مطلب اسٹیٹ سے منسلک جو جرائم پیشہ جو تنظیمیں ہیں ان سے ان کے شہریوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ریجن میں اور عالمی سطح پہ انڈیا کا کردار کیا ہے، جس کو انٹرنیشنل ایجنسیاں، میڈیا کے ادارے رپورٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کا کردار کیا ہے. تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس ملاقات کے بعد یہ جو پازیٹیو ایک رزلٹ سامنے آیا ہے کہ ایران کے اوپر جو اسرائیل نے جنگ مسلط کر رکھی اور اس جنگ میں جو امریکی شمولیت کا امکان تھا وہ امکان ٹل گیا ہے. وہ بڑی جنگ کا جو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا ہے، اور امریکہ کی طرف سے، ان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ہم بھی ایران کو جانتے ہیں لیکن پاکستان ایران کو بہتر جانتا ہے. آرمی چیف عاصم منیر کے خطے میں جو امن، استحکام، کشیدگی کے خاتمے کی جو کوششیں ہیں، جو خدمات ہیں، ان کا صدر ٹرمپ نے، امریکن پریزیڈنٹ نے اعتراف کیا ہے. تو آپ اسے اندازہ کر لیں دنیا میں پاکستان کا رول دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور دنیا میں انڈیا کا کردار دہشت گردی کو پرموٹ اور دہشت گردی کے سرگرمیوں میں انوالو ہونے کا. آپ اس کا خود اندازہ کر سکتے ہیں، خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.